चक्रवर्ती सम्राट अशोक का नाम तो आपने सुना ही होगा। बुद्ध के समय ही इनका शासनकाल रहा था। मगध के सम्राट अशोक अपने विजय अभियान को कलिंग तक बढ़ा चुके थे। अपने शिविर में विचार मग्न बैठे अशोक को उनके सेनापति जयगुप्त ने आकर कहा कि सम्राट की जय हो, कलिंग युद्ध में हमारी विजय हुई। सेनापति के मुख से ये शुभ समाचार सुनकर सम्राट अशोक के हर्ष की सीमा न रही। जयगुप्त ने उनसे जाने की आज्ञा ली। वे जाने के लिए पलटा ही था कि बौद्ध भिक्षु से उसका सामना हुआ। बौद्ध भिक्षु ने सम्राट अशोक से कहा, महाराज, कलिंग के युद्ध में आपकी विजय नहीं बल्कि पराजय हुई है। तो सम्राट अशोक आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने जयगुप्त को प्रश्न सूचक मुद्रा में देखा तो वे बोले, मैंने असत्य नहीं कहा सम्राट, आपको विजयश्री ही प्राप्त हुई है। तब भिक्षु ने कहा, सम्राट, आप मेरे साथ रणभूमि में चलकर देखिए कि हार हुई या जीत। रणभूमि पहुंचकर उन्होंने चारों ओर व्याप्त रुदन और चीखें सुनी। भिक्षु बोला, आपके इस युद्ध ने गांवों को उजाड़ दिए। किसी का पति तो किसी का पुत्र मारा गया, कोई अपना भाई खो बैठा तो कोई अपना पिता। सम्राट अशोक ने जब ये दृश्य देखा तो देखकर वो भी दुखी हो गए। चारों ओर फैले इस भयावह मातम के बीच साधु ने पूछा, आप इसे विजय मानते हैं या पराजय? अशोक बोले, आप सच कहते हैं। नरसंहार को देखकर लगता है कि मेरी भीषण पराजय हुई है। सम्राट तो जीत गया किंतु इंसान हार गया। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं करूँगा। और उन्होंने भगवान बुद्ध से दीक्षा लेकर अपना समस्त जीवन मानवता की सेवा हेतु समर्पित कर दिया और आगे चलकर उन्होंने बुद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया। विजय स्नेह और उदारता से भी पाई जा सकती है। बलपूर्वक पाई गई जीत क्षणभंगुर होती है। आज के समय भी अगर हम देखेंगे तो अभी भी युद्ध हो रहा है। एक देश है रशिया और एक देश है यूक्रेन, दोनों देशों के मध्य। और यहीं कोई तीसरा देश है जो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो ये सब अपने कुछ लालच के लिए इतने नरसंहार होने से भी पीछे नहीं हटते हैं। जहाँ बात शांति से की जा सकती है, युद्ध को टाला जा सकता है बात करके, वहाँ बात नहीं की जा रही है और युद्ध को किया जा रहा है, जिससे कि नरसंहार हो आ रहा है। जो लोग इस युद्ध को करवाते हैं वो तो जिंदा रहते हैं, लेकिन उन लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है जो आम जनता उन नगरों में, उन शहरों में, उन राज्यों में, उन देश में रहती है। सबके घर परिवार छूट जाते हैं, नाते रिश्ते सब मारे जाते हैं। इसीलिए बुद्ध ने भी ये संदेश दिया है कि विजय स्नेह और उदारता से भी पाई जा सकती है। बलपूर्वक पाई गई जीत क्षणभंगुर होती है, क्योंकि उससे सिर्फ सर्वनाश होता है, अशांति फैलती है।